Hello folks, I Jasmine Kaur welcome you all to your YouTube channel We Are Perfect. I hope you all are doing well. एंड आज की वीडियो होने वाली है लेटर राइटिंग के ऊपर एंड टास्क 1 आज हम डिस्कस करेंगे विच इज़ अ लेटर. सो जनरल ट्रेनिंग का टास्क 1 आज डिस्कस होने वाला है इस वीडियो में. सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. सो क्वेश्चन हमने लिया है, सेमी फॉर्मल क्वेश्चन लिया है हमने. सो पहले हमने इनफॉर्मल लेटर भी लिखा है, फॉर्मल भी लिखा है. तो दिस टाइम दिस इज अ सेमी फॉर्मल लेटर. So you and your family have just come back from a holiday, staying in a rental apartment overlooking the sea. The apartment was very unsatisfactory. Write a letter of complaint to the manager of the agency from which you rented the apartment. So scenario क्या दिया गया है हमें? So दिया गया है कि आप अपनी फैमिली के साथ कहीं हॉलीडे जो है करके आए हैं. हॉलीडे में कहीं आपने स्टे करना था, तो आपको चाहिए था रेंटेड अपार्टमेंट जो आपको दिखाए सी का व्यू, मतलब ओवरलुकिंग सी साइड आपको दिखे जब भी आप वहाँ स्टे करें, जिस भी अपार्टमेंट में आप स्टे करें, तो वहाँ से आपको समंदर का जो है दृश्य नज़र आना चाहिए. बट आपका जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही ज़्यादा बुरा रहा, अनसेटिस्फैक्ट्री रहा. जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी उस अपार्टमेंट से वो आपकी फुलफिल नहीं हो पाई. सो नाउ राइट अ लेटर ऑफ कंप्लेंट. अब क्या हाईलाइट हुआ है कि लेटर क्या है, डिससेटिस्फेक्शन के बारे में है, कंप्लेंट का लेटर है. सो आपको कंप्लेंट करनी है टू द मैनेजर ऑफ द एजेंसी फ्रॉम विच यू रेंटेड द अपार्टमेंट इन योर लेटर. अब देखिए किसी एजेंसी के मैनेजर को मैं लिख रही हूँ जहाँ पर मैंने स्टे किया था, तो यहाँ जिनसे मैंने डील किया था. तो बेसिकली दिस इज सेमी फॉर्मल. गिव डिटेल्स ऑफ द थिंग्स व्हाट आर अनसेटिस्फैक्ट्री. अब अनसेटिस्फैक्ट्री क्या रहा बेसिकली आप उसको एक्सप्लेन करिए. एक्सप्लेन द रिएक्शंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली. अब आपकी फैमिली मेंबर्स के क्या रिएक्शंस रहे हैं. आस्क द मैनेजर व्हाट ही शी इज गोइंग टू डू अबाउट दिस सिचुएशन. अब आपने उनसे पूछना है कि भाई आपने जो कहा था वो नहीं मिला मुझे, मैंने जिस चीज़ के लिए पेमेंट करी थी वो सब चीज़ें फुलफिल नहीं हो पाई, तो अब क्या सुटेबल एक्शन आप लेंगे इसको ओवरकम करने के लिए. सो दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन. सो हमें डिटेल में आंसर को एक्सप्लेन करने में जो हेल्प करते हैं वो करते हैं ये की पॉइंट्स जो 3 दिए होते हैं. ये क्या करते हैं, हमारी सिचुएशन को, हमारे लेटर को एक लेआउट देते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे हमें किस किस चीज़ को फॉलो करते हुए जाना है. तो पहले तो हमने डिटेल्स देनी है कि अनसेटिस्फैक्ट्री क्यों रहा. फिर हमने देनी है रिएक्शंस कि मेरे फैमिली मेम्बर्स को कैसा लगा. देन आपने मैनेजर से पूछना है कि आप अब उस सिचुएशन जो भी आपने फेस करी है, आपने जो पेमेंट कर दी है, तो आप उसका मतलब क्या सोल्यूशन निकालते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो सेमी फॉर्मल है तो डियर मिस्टर, आपने किसी का सरनेम लगा देना है, मिस्टर थॉमसन. आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शो माई डिससेटिस्फैक्शन टुवर्ड्स एक्सपीरियंस विद योर ट्रैवल एजेंसी नेम्ड सुपर हॉलीडेज. तो आपने हमेशा ट्राई करना है कि जब भी आपने लेटर लिखना है, हाउएवर आपने वो एक्सपीरियंस नहीं किया है अपनी लाइफ में, बट आपने लेटर को इतना एलेबोरेट करके लिखना है कि वो रियल सिचुएशन लगे. सो अब क्वेश्चन था कि कंप्लेंट लिखनी है आपने, तो हमने क्या वर्ड यूज़ किया, डिससेटिस्फैक्शन. आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शो माई डिससेटिस्फैक्शन टुवर्ड्स एक्सपीरियंस विद योर ट्रैवल एजेंसी. अब मैंने एजेंसी का नाम भी दे दिया ताकि वो और रियलिस्टिक लगे, सुपर हॉलीडेज. I booked a package with your agency for my family to visit Montreal and we were looking for a rental apartment overlooking the sea. अब क्वेश्चन में गिवन था कि आपने को जो रेंटल अपार्टमेंट चाहिए था उसको, उसका जो व्यू है वहाँ से ओवरलुकिंग द सी होना चाहिए, मतलब उस अपार्टमेंट से आपको सी का व्यू नज़र आना चाहिए. ये थी आपकी रिक्वायरमेंट जो गिवन क्वेश्चन में है. एंड आपने क्वेश्चन में जो भी चीज़ें गिवन है, चाहे वो सिचुएशन है, चाहे वो की पॉइंट्स है, जो भी पॉइंट्स गिवन है आपने उसको कवर करना है अपने लेटर में. तो कोई भी चीज़ स्किप नहीं होनी चाहिए. तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि आपने कहा था कि मैंने आपको मेंशन किया था कि मुझे ओवरलुकिंग द सी अपार्टमेंट चाहिए और आपने कहा था कि आप वो मुझे प्रोवाइड कराएंगे. अनफॉर्चुनेटली द एक्सपीरियंस वॉज वेरी अनसेटिस्फैक्ट्री. अब उनको पता चल गया इस ओपनिंग से, इस ओपनिंग ऑफ द लेटर से कि लेटर किस बारे में होने वाला है, कि आपका डिससेटिस्फैक्शन है आपके प्रीवियस स्टे के बारे में. तो हमेशा हमने ये देना है इंट्रो. मूविंग टुवर्ड फर्स्ट बीपी एट द ऑनसेट. तो हमने डिस्कस किया था कि जो भी गिवन आपको स्टेटमेंट है, की पॉइंट्स है, उनको लिंक करना है और कोशिश करना है तीनों की पॉइंट्स का एक एक बीपी बना दें ताकि आप इक्वली एलेबोरेट कर सके हर एक सिचुएशन को. तो एट द ऑनसेट लगा दिया कनेक्टर हमने.
उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है अलग से कि तीनों टाइप के लेटर्स, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स के लिए कौन कौन से कनेक्टर आप लगा सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है, डू वॉच दैट वीडियो एंड उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। सो एट द ऑनसेट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन अ डिससैटिस्फैक्शन। सो ओपनिंग दे दी कि इसमें मैं एलैबोरेट करने वाली हूँ कि सिचुएशन क्या है। फर्स्टली, द अपार्टमेंट यू बुक फॉर अस वाज सराउंडेड विद हाई बिल्डिंग्स बिकॉज ऑफ विच सी व्यू वॉज नॉट क्लियर एज एक्सपेक्टेड। अब मेरी फर्स्ट डिमांड तो थी कि मुझे सी व्यू चाहिए, तो वो तो नज़र नहीं आया क्योंकि आसपास जो आपने मुझे अपार्टमेंट दिया उसके आसपास इतनी ऊंची बिल्डिंग्स थी कि सी का व्यू नज़र ही नहीं आ रहा था। अपार्ट फ्रॉम इट, द अपार्टमेंट वॉज वेरी क्लोज टू अ क्लब ड्यू टू विच आई एंड माई फैमिली मेंबर्स फेस नॉइज ड्यूरिंग नाइट्स। अब क्या था कि पास में क्लब था जिससे नॉइज कॉन्टिन्यूसली आता रहा जब भी हमने वहाँ पर स्टे किया रात में। So I was very excited for this holiday, but the arrangements made by your agency turned this holiday into worse experience. The interior of our apartment looked very dull, which decreased our excitement level towards the stay. अब क्या था कि इंटीरियर भी अच्छा नहीं था। आपने जो अपार्टमेंट मुझे दिया उसकी वजह से क्या हुआ कि वो बहुत डल नज़र आ रहा था एंड हमारा जो एक्साइटमेंट लेवल था वो और भी ज़्यादा लो हो गया। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो आपने फेस की वो आपने एलैबोरेट कर दी इसमें। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पीपी। अब नेक्स्ट की पॉइंट में क्या हमने डिस्कस करना था कि आपके फैमिली मेंबर्स को क्या प्रॉब्लम्स है, उनका क्या फीडबैक रहा। सो फर्दर मोर कनेक्टर लगा दिया हमने। आई वुड लाइक टू शेयर द रिएक्शंस ऑफ माई फैमिली मेंबर्स। देखिए, जो फर्स्ट लाइन होती है ना, ओपनिंग स्टेटमेंट जिसे हम बोलते हैं, वो क्लियर करती है कि आप बीपी में क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं एंड वो एग्जामिनर को भी हेल्प करती है कि हाँ आप अंडरस्टैंड कर पाए हैं कि आपने लिखना क्या, आपने क्या बताना चाह रहे हैं आप अपने बीपीएस में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ज़्यादा तो आपको हमेशा मेंशन करना है ओपनिंग स्टेटमेंट जब भी आपने कोई नया बीपी स्टार्ट करना है। So, my mother is a high blood pressure patient because of which she needs a sound sleep. And due to discomfort during her stay, she is still feeling unwell. तो अभी तक वो बीमार महसूस कर रही हैं आपके यहाँ स्टे करने के बाद, क्योंकि उनको साउंड स्लीप नहीं मिली, अच्छी नींद नहीं मिली, क्योंकि वहाँ पर नॉइज था, इंटीरियर अच्छा नहीं था, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसने अफेक्ट किया मेरी मदर की हेल्थ को। As my younger sister was very excited for sea view from the rental apartment, she felt annoyed because of location of the apartment. As view was not clear. अब मेरी सिस्टर थी, उसकी काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस थी कि सी का व्यू होगा अपार्टमेंट से तो वो एंजॉय करेगी इस व्यू को, बट बिल्डिंग्स काफ़ी आसपास ऊंची थी तो वो एंजॉय नहीं कर पाई, तो वो भी काफ़ी अनॉयड हो गई, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई इससे। इन शॉर्ट, all of my family members were unhappy with your service and giving negative feedback. तो ओवरऑल मेरे सारे फैमिली मेंबर्स नेगेटिव फीडबैक ही दे रहे हैं, कोई भी खुश नहीं है आपके वहाँ स्टे से। तो आपने जो अरेंजमेंट्स करी थी हमारे स्टे के लिए उससे नोबडी इज हैप्पी। सो मूविंग टुवर्ड, अब लास्ट कुछ की पॉइंट था कि अब क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो होटल के जो मैनेजर है वो क्या करें, या जो भी एजेंसी जिन्होंने आपके लिए स्टे अरेंज किया था वो मैनेजर आपके लिए क्या कर सकते हैं, तो अभी आपने बताना है। लास्टली कनेक्टर लगा दिया हमने फिर से। द पुअर अरेंजमेंट्स मेड बाय योर एजेंसी अफेक्टेड माय होल फैमिली नेगेटिवली as it is mentioned in the terms and conditions of your agency's website that if your service will not be satisfactory you will make a refund. When can I expect my refund? तो मैं अपनी मनी कब वापस पा सकता हूँ? तो बेसिकली आपने बोला है कि उस एजेंसी को कि भाई आपने टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा था कि अगर आपको हमारी सर्विसेज पसंद नहीं आई तो आप रिफंड कर देते हैं। तो मैंने सिचुएशन बता दी है कि ये सिचुएशन रही है। आई एम नॉट द सेटिस्फाइड पर्सन फ्रॉम योर जो भी आपने अरेंजमेंट्स करी हैं, सो काइंडली डू रिफंड, काइंडली मेक रिफंड, आई वॉन्ट माई मनी बैक। सो ये आपने लिख दिया है। फिर आपने हमेशा क्लोजिंग रिमार्क देना है, होपिंग फॉर अ प्रॉम्प्ट एक्शन। तो मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी आप एक्शन ले, जो भी सुटेबल है, मनी बैक करनी है वो करिए। सो फिर हमने देना है यू आर सिंसियरली, फिर आपने फुल नेम लिखना है अपना, लीजा स्मिथ, जो भी आपने फुल नेम यूज़ करना है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस लेटर। तो इसी तरह से आपने सेमी फॉर्मल लेटर्स को अटेम्प्ट करना है। सेमी फॉर्मल लेटर है इसीलिए हमने यहाँ पर सिंसियरली वर्ड यूज़ किया है। अगर ये फॉर्मल होता तो हम लिखते योर्स फेथफुली। सो सिमिलरली अगर ये लेटर होता है इनफॉर्मल तो हम लिखते इसमें योर्स लविंगली। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आज से रिलेटेड या फिर इंग्लिश लर्निंग से रिलेटेड वीडियोज़ जानने के लिए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।
See you soon.